मेरी जन्मभूमि है मित्रों, मैं यही पैदा हुआ था। अब ये कथा नहीं है, केवल संदेश दे रही कथा है कि इंसान भले फॉरेन घूम के आ जाए, फॉरेन रिटर्न हो जाए, विदेश में प्लाट ले ले हो, अमेरिका में, लंदन में, लेकिन जन्मभूमि से कितना लगाव होना चाहिए इंसान के अंदर, मातृभूमि से कितना प्यार होना चाहिए, ये इस कथा का संदेश है। आप भले विदेश में रहो, विदेश में सर्विस करो, विदेश घूम के आओ, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति कितना प्यार हमारे अंदर होना चाहिए, ये इस कथा का संदेश है। और ध्यान देकर सुनना मित्रों, एक बात मैं कह दूं, लगे हाथ, फटाफट सुन लो। बापूजी बोल रहे थे कथा में, मुरारी बापूजी, कि जो आदमी 4 चीजों को भूल गया, लिसन टू मी, और सावधान होकर सुनो, 4 चीजों को जो भूल गया, वो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, उस आदमी का नरक 100% पक्का होगा। 4 चीजें। नंबर 1, मातृ पितृ, माता पिता। आप IAS कर लो, PCS कर लो, PM हो जाओ, CM हो जाओ, लेकिन माता पिता को भूल गए जो, नरक पक्का हो गया। नंबर 2, मातृभूमि। आप अमेरिका में प्लाट पा जाओ, मुबारक आपको, लंदन में बस जाओ, मुबारक, लेकिन मातृभूमि को जो भूल गया, उसका नरक बिल्कुल फिक्स है। नंबर 3, मातृभाषा। आप 56 भाषाएं पढ़ लो, आप कैम्ब्रिज से पढ़ के आ जाओ, लंदन से, लेकिन जो हिंदी भूल गए, हिंदी, तो आपको दुनिया की कोई ताकत संसार की नरक से, जहन्नुम से बचा नहीं पाएगी, जहन्नुम जाने से। हिंदी हमारी मदर टंग है, अंग्रेजी ठीक है, उसकी महिमा है, सो ठीक है। आजकल लोग 4 किटी पटी क्या पढ़ लेते हैं, थैंक यू पैंक यू। हिंदी पिंदी क्या होती है, हिंदी पिंदी क्या होते हैं, तो खाली थैंक यू, नाइस पाइस, थोड़ा 2 शब्द कुटर पुटर सीख लिए। हिंदी क्या होती है? अरे हिंदी हमारी मातृभाषा होती है, हिंदी इज माई मदर टंग। और जो मातृभाषा को भूल गया, उसका भी जहन्नुम पक्का है। और नंबर 3 हो गए। नंबर 4, मातृ संस्था। बापूजी बोल रहे थे, मातृ संस्था माने नहीं पता, वो स्कूल, वो विद्यालय जिस स्कूल ने आपको का से कबूतर, खा से खरगोश, छोटा से अनार, बड़ा से आम पढ़ना सिखाया था, उस स्कूल का नाम होता है मातृ संस्था। आप लंदन से पढ़ के आ जाओ, आप काल्विन तालुकेदार में पढ़ लो, मुबारक, लेकिन जिस विद्यालय ने आपको A फॉर एप्पल पढ़ाया था, छोटा से अनार पढ़ाया था, उसका नाम होता है मातृ संस्था। और उसको जो भूल गया, उसकी भी उसका भी नरक पक्का हो गया। तो मातृभूमि, मातृभाषा, मातृपित्र और मातृ संस्था, इसको जो भूला, नरक गया हो। राम जी से सीखो, विदेश लौट के आ रहे हैं, फॉरेन रिटर्न है राम जी, लेकिन तब भी कितनी बड़ाई कर रहे हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। मातृभूमि होती है यार, विदेश होता है। विदेश चाहे जितना आगे बढ़ जाए, सारे जहां से अच्छा, कितना भी कोठी बना ले, कितना सड़कें बना ले, विदेश है, देश होता है। इकबाल ने कहा था, वो सारे जहां से अच्छा, मुसलमान का लिखा गीत है, हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। होगा सिंगापुर, होगा दुबई, होगा, लेकिन हम भारतवासी हैं। भारत का रहने वाला हूं, और सिंगापुर के गीत गाऊं, धिक्कार है हमको यार। कई लोग कहते हैं, 2 बार घूम के आते हैं ना कबूतरबाजी में, क्या कंट्री थी सिंगापुर, लानत है इस देश को, क्या सड़कें हैं गड्ढे चाप, क्या देश था दुबई, क्या दुबई खाक देश था यार, देश है हिंदुस्तान हमारा। होगा जिसका होगा उसका होगा, हमारा देश है वो, हमारा देश हिंदुस्तान है, जैसा है हमको जान से प्यारा है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। प्रीत सदा की रीत जहाँ, गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। दिनान प्रभु का लैंड हुआ, भरत जी खड़ाऊ लिए खड़े थे। भरत जी का कि गुरु वशिष्ठ का दरबार लगा हुआ था, वशिष्ठ मुनि, और वशिष्ठ को राम जी ने ज्यों देखा तो लिखा है
धनुष बाण फेंक दिया प्रभु ने उतार करके, और बिल्कुल निहत्थे होके वशिष्ठ मुनि के पैरों में राम जी आ गए। उन्हें सूत्र दे रहे हैं राम जी कि राम राज्य की स्थापना कभी हथियारों से नहीं हो सकती। इसको आप भी नोट करो, राम राज्य की स्थापना शस्त्रों से कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। चाहे सरकारें 50 आए, सैकड़ों जाएं, हथियारों से राम राज्य कबू नहीं आएगा, कबू नहीं आएगा, कबू नहीं आएगा। जब तक परमाणु बम बनते रहेंगे या देश अशांति रहेगा, विश्व बम बारूद के ढेर बैठा रहेगा। ऐसे कब धमाका हो, कब सर्वनाश हो जाए विश्व की। शस्त्रों से कहीं हथियार आता है? राम राज्य आता है? राम राज्य आता है शास्त्रों से। और ध्यान दे लो, जब तक कोई भी देश शस्त्रों को इग्नोर करके इन शास्त्रों में नहीं आएगा, शास्त्रों में, तब तक राम राज्य आ नहीं सकता है, आ नहीं सकता है। और एक सरकार नहीं, 50 सरकारें आए और रोज जाएं, रोज जाएं। हथियारों से राम राज्य ने। एक बड़ा प्यारा संत हुआ है ओशो, नाम सुने आप लोग? ओशो नाम सुने? ओशो ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। ओशो ने कहा था, अगर विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हो, वर्ल्ड में, मेरा 2 बात मान लो खाली बस। ओशो बड़ा क्रांतिकारी महात्मा था, बड़ा क्रांतिकारी। उसने कहा 2 मेरी बातें मान लो, पूरे वर्ल्ड में पीस स्थापित हो जाएगा, शांति की स्थापना हो जाएगी। तो क्या कहा? एक, विश्व से जितने बॉर्डर हैं, सीमा रेखाएं, ये सब खत्म कर दी जाए, कोई बॉर्डर नहीं बचे विश्व में। परमात्मा ने एक धरती बनाई थी और हमने लकीरें खींच ली, ये पाकिस्तान का बॉर्डर, ये बंगला का बॉर्डर, ये उसका बॉर्डर, उसका, ये सारे फसाद की जड़ी लकीरें हैं, लकीरें। ये LOC, LIC, PLIC, ये सब जो है ना, ये सब फसाद की जड़ है। ये मैं नहीं कह रहा, ओशो कह रहा। सारे बॉर्डर खत्म कर दिए विश्व भर के, और जितने भी शस्त्र संसार में हैं, वो सारे के सारे हथियार संसार से खत्म कर दिए जाएं। एक बॉर्डर और दूसरे ये बम, हिंदू पूरे विश्व के, विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। लेकिन रेखाएं खींच खींच के LOC और LIC और इसमें सब संग्राम की जड़ें। भाई बहन, हथियारों से कहीं शांति आती? शांति आती शास्त्रों से। गुरु के चरणों में गिरे, फिर भरत जी और राम जी का मिलन हुआ, दिव्य रथ तैयार हुआ, भरत जी उसके सारथी बने हैं, पब्लिक पीछे पीछे फूलों की वर्षा कर रही है, और राम जी चले अयोध्या धाम की ओर, अपने नगर की ओर। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी। राम जी का वो शोभा यात्रा अयोध्या में प्रवेश किया। जो राजमहल में राम जी आए तो सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। उनको पता था कैकेयी बहुत दुखी है, रूठी हुई है, और राम कथा का अंतिम चैप्टर चल रहा है। ये कथा का संदेश है जिससे आपकी अनबन चल रही हो, जिससे आपका कुछ चल रहा हो, कुछ वो क्या होता है, ठुक ठुक पुट पुट। राम कथा सुनने के बाद ये काम होना चाहिए, जो रूठा है उसके घर पहले जाओ। राम जी को पता था कैकेयी रूठी है। राम जी वापस आते सबसे पहले कैकेयी मैया के यहाँ गए और उसको समझा बुझा के मना के शांत किया। मेरी आपसे विनती है ना, आज 25 अगस्त पूरा हो रहा है, आप भी कल ये काम करना। अगर राम कथा का फल पाना चाहते हो और इस व्यास गद्दी को देना चाहते हो दक्षिणा के रूप में, तो जिससे आपकी 2-4 महीने से अनबन चल रही हो ना, 2-4-10 महीने से कुछ बोल चाल ना हो, कुटपुट चल रहा हो, उसके घर कल सवेरे नहा के पहुंच जाना और बोलना, भाई साहब जय सिया राम, चाय बनाओ 1 कप, आपके साथ चाय पी जाए। हा? इतना करो यार, करो। ये राम कथा प्रेम यज्ञ है, प्रेमाम पूरम शुभम। और प्रेम यज्ञ का परिणाम क्या होना चाहिए? प्रेम यज्ञ का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? प्रेम यज्ञ का अंतिम परिणाम प्रेम होना चाहिए, द्वेष खत्म होना चाहिए, नफरत खत्म होनी चाहिए। ये इस प्रेम यज्ञ की दक्षिणा है, इसकी पूर्ण होती है ये। सो भाई बहनों, फिर तो सब लोग मिले मिलाए। मैं संक्षेप में कहूं, वशिष्ठ ने पूछा, भरत जी वो राम का राज्याभिषेक होना है, पत्रा निकालूं, मुहूर्त निकालूं, मुहूर्त बताऊं? भरत जी ने कहा, गुरुजी
पापा वाली गलती हम नहीं रिपीट करेंगे। हमरे बुढ़ऊ पापा ये हम जूझ गए, पत्रा खोलो, मुहूर्त बताओ। हाँ, मुहूर्त हम साफ हो गए हुए। दशरथ जी मुहूर्त न पूछते तो शायद गद्दी हो जाती, फिर मुहूर्त पूछे और जूझ के बुढ़ऊ है। वहां भरत जी ने कहा पापा वाली गलती मैं रिपीट नहीं करने वाला, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं मुहूर्त पूछूं आपसे। पत्रा धरो अपनी झोरिया में बुढ़ऊ, हमने मुहूर्त निकाल रखा है पहले से, पत्रक काम नहीं मेरे पास कोई है। कहा कौन सा मुहूर्त है? कहा टुडे, आज। आज और आप भी नोट करो भाई बहनों, आज से बढ़िया मुहूर्त दुनिया में कोई बना ही नहीं है, बना ही नहीं है। सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है टुडे। टुडे ये गलती कभी मत करना कि अभी ठीक अगले साल मुहूर्त आएगा, अगले साल रहोगे, कोई गारंटी इसकी है? पल में परलय होत है, भोर करेगो कब। सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है अच्छा काम करने के लिए आज। आज एक महात्मा बोल रहे थे, जिंदगी में 2 दिन ऐसे हैं, ध्यान देकर सुनना, जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। 2 दिनों में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जानते हो कौन कौन दिन है वो? एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। ये 2 दिन ऐसे हैं, कुछ कर नहीं पाओगे इसमें आप। बीता कल तो बीत गया, हो तो निकल गई चिड़िया हाथ से, और आने वाले कल का भरोसा नहीं कि कल सवेरे सो के उठोगे कि बेड पर ही परे मिलोगे। इसका भरोसा क्या है? वो लोग परे मिलते हैं, तो कल आएगा ही, इसका भरोसा कोई नहीं। इसलिए टुडे टुडे टुडे, आज से बढ़िया लगन कोई संसार बनी नहीं है अच्छे काम करने के लिए। भरत जी ने कहा हम वो नहीं गफलत में पड़ेंगे कि रात आवे कल करेंगे। पिताजी मेरे यही गलती किए थे, बीच में जूझ गए। आज ही राज्याभिषेक होगा, अभी होगा, और फिर फूलों की होली होगी, और फिर भंडारा होगा, तब आरती होगी। और फिर तो सब तैयारी भरत जी की थी ही। अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर सीताराम जी को दिव्य श्रृंगार करके आसीन किया गया। वशिष्ठ मुनि ने प्रथम तिलक किया है, और गोस्वामी जी गाते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन कोई, भयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई। दैहिक दैविक भौतिक पापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं कायो व्यापा, राम राज नहीं कायो व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलई सुधर्म निरत सुत नीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भय गए सब शोका। हर्षित भय गए सब शोका। अयोध्या के सिंहासन पर सीताराम जी विराजमान हो गए, सारे शोक जगत के खत्म हो गए, संसार में आनंद की स्थापना हुई। ध्यान देना मित्रों, अयोध्या माने ये शरीर, सिंहासन माने हृदय। बिल्कुल ध्यान देकर सुनेगा, अयोध्या माने शरीर, सिंहासन माने दिल। ये गद्दी है, दिल है, सिंहासन है। इस पर सीता और राम बैठ जाएं तो आपके जीवन के सारे शोक समाप्त हो सकते हैं। सीता माने होता है शांति, और राम माने होता है आनंद। एक अर्थ में सीता शांति है, राम आनंद है, और हमारे हृदय के सिंहासन पर शांति और आनंद विराजमान हो जाए तो शोक कहां बचेंगे। लेकिन एक बात और जान लो, राम सीता यहां तब बैठते हैं जब इसके पहले 3 लोग आपके जीवन में मरे, 3 मरे, तब ये बैठेंगे। कौन कौन मरे? रावण मरे, कुंभकर्ण मरे, और मेघनाद मरे। रावण माने मोह मरे, अहंकार मरे, और काम मरे। रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मेघनाद काम का प्रतीक है। जब मोह, अहंकार और काम इंसान के समाप्त हो जाते हैं, तब उसकी इस अयोध्या में, उसके सिंहासन पर आनंद और शांति एक साथ विराजमान होते हैं। तो यही राम राज्य है। आनंद आ जाए जीवन में, शांति आ जाए, यही तो राम राज्य होता है। गए सब शोका। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, बस अंतिम पन्ना चल रहा है, बस मैं फटाफट पूरा कर रहा हूं 1-2 मिनट में। जानकी जी के 2 बेटे हुए। अब तुलसी की किताब की ही विशेषता है इस कथा की कि बाकी सब रामायण एक तरफ हैं, क्योंकि तुलसी की रामायण एक तरफ है अकेली। बाकी सब रामायण कहती हैं कि जानकी जी का दोबारा वनवास हुआ था, फिर जंगल गई थी, वाल्मीकि यहाँ रही, फिर वहां बच्चा हुए, लोकुश हुए। लेकिन तुलसी ने उन सब रामायणों को इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
हमारी माँ फिर जंगल जाए, फिर वनवास जाए, फिर वही आंसू, फिर वही हाय हाय, ये मुझे मंजूर नहीं है। और तुलसी ने अपनी जानकी मैया के दोनों बेटे पैदा तो कराए राम कथा में, लवकुश, लेकिन वनवास नहीं कराया। उनका मन था एक बार सीताराम यहाँ स्थापित हो जाएं, फिर वो जोड़ी फूटने न पाए, फिर वही वनवास, फिर वही प्रण धोना, फिर वही आंसू, फिर वही हाय हाय, उचित तो नहीं है। एक बार आनंद आ गया और शांति आ गई, बस राम कथा पूरी। 2 बेटे जानकी माँ के हुए, लेकिन महल में ही हुए, महल में हुए। दोबारा वनवास वाली बात राम गोस्वामी जी नहीं छुए हैं। और मेरी भी आपसे विनती है, इस कथा को टच मत करना जीवन में आज के बाद कतई। ये कथा बहुत बढ़िया कथा नहीं है, लवकुश कांड वाली अच्छी कथा नहीं है। इस कथा में राम मुजरिम है। इस कथा को ठीक सुना जाए तो राम एकदम अपराधी से धुल जाएंगे। इसमें कटघरे में राम खड़े मिले, कटघरे में कि जानकी जी का अपराध क्या था, उसको जंगल क्यों भेजा गया दोबारा, जब आपने परीक्षा ले रखी है उसकी और परीक्षा में पास हो चुकी है वो। एक आदमी बोल दिया कि वो रावण के यहाँ रही अशुद्ध है और आपने एक की बात मान लिया, तो परीक्षा कहां गई? तो आपकी वो परीक्षा लिया था, जब उसके पास सर्टिफिकेट है वो शुद्ध है, तो एक आदमी ने कह दिया, आपने उसको छोड़ दिया। इस घटना में राम बिल्कुल 100% मुजरिम है। जिस राम को भगवान मानते हो, जय जय श्री राम करते हो, और उसको कटघरे में खड़ा कर दो, ये उचित नहीं है। तो लवकुश कांड को आज से उसकी तरह ही कर दो, इस कांड की आज से। या बस राम राज बैठे थे लोका और लवकुश कांड जाए जहन्नुम। उस कथा को न सुनना चाहिए, न कहना चाहिए, न उसको पढ़ना चाहिए, पाप लगता है उसको पढ़ने से। फिर तो राम राज कथा कहने के बाद गोस्वामी जी ने राम कथा पूरी किया है। और आखिरी पन्ने पर गोस्वामी जी लास्ट पेज पर जब आए तो आखिरी में 2 दोहे बाबा ने कहे हैं, बस वो 2 दोहे मेरे साथ गा लो, विराम किया जाए। सब लोग गाओ। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभी प्रिय जिमि जान, जिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहि राम, प्रिय लागौ मोहि राम। गोस्वामी जी अंत में कहते हैं, ठाकुर जी मेरी राम कथा जो मैंने गाई है, आपके चरणों में वंदना किया है, इसके बदले मुझको जो दक्षिणा चाहिए आपसे, वो आप दे दो मुझको। और क्या चाहिए? राम जी बोले क्या चाहिए? तो गोस्वामी जी बोले, काम ही नारी प्यारी जिम। दक्षिणा गोस्वामी जी की है, ये पेमेंट है उनका है इस कथा के बदले। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्रिय होती, जैसे लोभी को दाम प्रिय होते। एक बात और देख लो, कामी नारी को प्रेम करता है, नारी कामी को करे चाहे न करे। ध्यान देना, नारी कामी को प्रेम करे न करे, लेकिन कामी का नेचर होता है नारी को प्रेम करता है। ध्यान देकर सुनिएगा, दाम लोभी को चाहे न चाहे, लेकिन लोभी दिन रात दाम को चाहता है, दिन रात। हाय गड्डी, हाय गड्डी, रात को सोता है, सपने में गुलाबी वाले आते हैं, हाय गड्डी महात्मा गांधी छापा, सपने में वहां आता है। दाम उसको चाहे न चाहे, लेकिन लोभी दाम को चाहता है। नारी कामी को चाहे न चाहे, लेकिन कामी नारी को चाहता है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, ठाकुर जी आप मुझे चाहो न चाहो, आपकी मर्जी है, लेकिन तुलसी आपको चाहता रहे। अपनी ओर से प्यार न कम पड़ने पाए, बाकी आपकी मर्जी है। वफा कर रहा हूं, वफा चाहता हूं, ये तो गलत गाना है। वफा कर रहा हूं, वफा चाहता हूं, ये तो व्यापार है। वफा कर रहा हूं और बदले में वफा चाहता हूं, नो, ये भक्ति परिभाषा नहीं है। मैं आपको प्यार करूं और आप मुझे करो न करो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। और गोस्वामी जी ये मान करके इस पवित्र ग्रंथ को पूरा किए हैं। मैं भी आज थोड़ा लेट कर दिया, लेट कर क्या दिया, मजबूरी में कर दिया, हाँ, सॉरी फॉर लेट। मैं भी अपनी ग्रंथ को पूरा करूं, लेकिन आपसे विनती है एक, आप अपने ग्रंथ को खोल लो आज से ही। मैं तो अपनी पोथी बांधूंगा, अपनी पोथी आप लोग खोल लो आज से। और जो 11 दिवस में ये प्रकाश पाए हो राम कथा से, व्यास गद्दी से, इस प्रकाश का प्रयोग करो। इस प्रकाश में बैठ के अपने जीवन की इस किताब को लिखो बढ़िया ढंग से। ऐसा बढ़िया ग्रंथ बना अपने जीवन का
कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियां आपके जीवन के इतिहास को पढ़ें तो आपके पोतों को, आपके नातियों को आप पर गर्व हो कि हमारे बाबा, हमारे नाना कितना बढ़िया काम कर गए। ये कथा नहीं है, ये टार्च है, प्रकाश है ये। और इस प्रकाश में बैठ करके अपने जीवन की इस ग्रंथ को इतना बढ़िया बनाओ, इतना बढ़िया रचो कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समय आप पर गर्व करे, आप पर गौरव माने आपको अपना। ये राम कथा का फल मुझे लगता है मिलेगा आपको। बस इसी उम्मीद के साथ कि ये प्रकाश जो मिला है इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसका सही ढंग से प्रयोग किया जाएगा, अपने जीवन को इसी में संवारा जाएगा। बैठ करके राम कथा के सूत्रों को, सिद्धांतों को जीवन में फॉलो किया जाएगा तो हमारा आपका जीवन निर्माण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा।